हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको BBMKU FYUGP सेशन 2023 टू 27 सेमेस्टर 1 का यूनिट 1 का टॉपिक 1 अंडरस्टैंडिंग भारतवर्ष, कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष एंड नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा दिया था। अब मैं उसका सेकेंड टॉपिक जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, क्लाइमेट, सोइल, फॉरेस्ट एंड क्रॉप्स पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी यानी भौगोलिक विविधता। इंडिया इज a लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड इट इज़ नॉट ओनली ट्रू अबाउट इट्स पीपल, लैंग्वेजेस, religious customs and occupations, but it holds true about its geographical features also। यानी जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी की भूमि है, यानी विविधता में एकता की भूमि है। और ये सिर्फ यहाँ के धर्म, जाति, भाषाएं और यही सब भी नहीं है, बल्कि यहाँ भौगोलिक विविधताएं भी हैं। द इंडियन पेनिनसुला हैज़ ऑल द वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स विच मेक्स इंडिया रिमार्केबल कंट्री। द हिमालयज इन द नॉर्थ एक्ट लाइक अ सेंटिनल्स एंड सेपरेट्स अस फ्रॉम तिब्बत एंड चाइना। यानी नॉर्थ में जो हिमालयज है वो एक प्रहरी की तरह काम करता है और हमें तिब्बत और चाइना से अलग रखता है। काराकोरम रेंज, विंध्या रेंज इन द सेंट्रल इंडिया regions and the Satpura range in the eastern Gujarat. The Aravalli range in Rajasthan and the western Ghats are also known as Sahyadris, make these regions different from the plains which are found in the northern plains and are called Indo-Gangetic plains। यानी यहाँ पे कौन कौन से रेंजेस पाए जाते हैं? काराकोरम रेंज है, विंध्या रेंज है, ये सब सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं। और सतपुरा रेंज ये ईस्टर्न गुजरात में पाए जाते हैं, और अरावली रेंज राजस्थान में पाए जाते हैं और वेस्टर्न घाट्स में, और इनको सह्याद्रीज कहते हैं। और इंडो गैंगेटिक प्लेन्स से ये इनको अलग करता है, इन क्षेत्रों को। फॉलोइंग फीचर्स और फिनोमेना मैक इंडिया अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़। यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं जिससे हमें देख के पता कर सकते हैं कि इंडिया में जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है, यानी तो पहला फीचर से डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट की विभिन्नताएँ, विविधताएं। द एक्सट्रीम डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स प्रेजेंट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द इनहेबिटेंट्स। इंडिया हैज हाई माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स, प्लेट्यूज, फर्टाइल प्लेन्स, रिवर्स, वैलीज एंड वास्ट सी कोस्ट। Cherrapunji in Assam in the place which records the highest rainfall in the world, and on the other hand there is no rainfall in the desert of Rajasthan। दूसरा फीचर है हमारे पास डाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट, यानी कि जंगलों में विविधताएं। इंडिया इज ए लार्ज डाइवर्स कंट्री। इट्स लैंड एरिया इंक्लूड्स रीजन्स विथ सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाइस्ट रेनफॉल टू वेरी ड्राई डेजर्ट्स, कोस्टल लाइन टू अल्पाइन रीजन्स, 5 डेल्टास टू ट्रॉपिकल आइलैंड्स। यानी इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। इट्स एरिया इंक्लूड रीजन्स ऑफ द सम ऑफ दम। हाँ, इस यहाँ पे कुछ एरियाज है जहाँ पे बहुत हाईस्ट रेनफॉल होते हैं, तो वैसे एरियाज है जहाँ बहुत सूखा पड़ता है, जैसे डेजर्ट्स हो गया। कोस्टल लाइन पर है, यहाँ पर अल्पाइन रीजन है, रिवर है, डेल्टाज है, ट्रॉपिकल आइलैंड्स भी हैं। यहाँ पे द वैरायटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट वेजिटेशन इज लार्ज। देयर आर 600 स्पेसीज ऑफ हार्डवुड्स इंक्लूडिंग साल। इंडिया इज वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्सिटीज रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है जंगल का, यानी वन क्षेत्र का, वो बहुत ही ज़्यादा विशाल है। यहाँ पर कुल 600 स्पेसीज ऑफ हार्डवुड्स पाए जाते हैं, जिसमें कि साल भी एक है। साल एक वृक्ष है, और इंडिया उन 17 मेगा बायोडाइवर्सिटीज़ रीजन्स में आता है। मतलब वो वर्ल्ड के उन 17 मेगा बायोडाइवर्सिटीज़ क्षेत्र में आता है, जिसमें कि 20 से अधिक इंडियन फॉरेस्ट टाइप्स पाए जाते हैं। कौन कौन से फॉरेस्ट टाइप इंडिया में पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल, एवरग्रीन्स, ट्रॉपिकल इंडिसाइडियस, स्वैम्प्स, मैनग्रोव, सब ट्रॉपिकल, माउंटेन, स्क्रब, सब एल्पाइन एंड एल्पाइन फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम्स विथ डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना। तीसरा है हमारे पास डाइवर्सिटी इन सॉइल, यानी मिट्टी में विविधता। द वास्ट नेशन ऑफ इंडिया हैज़ अ वेराइटी ऑफ जियोलॉजी, रिलीफ, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। यहाँ पे बहुत प्रकार की वेराइटी है जियोलॉजी के, रिलीफ के, क्लाइमेट के और वेजिटेशन के। इंडिया हैंस हैज मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स दैट आर यूनिक फ्रॉम वन अनदर। इसलिए यहाँ पर इंडिया में बहुत अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जो एक दूसरे से अलग हैं। कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एलुवियल सॉइल पाई जाती है, रेड सॉइल पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है, माउंटेन सॉइल, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल्स,
तो ये सब मिट्टी पाई जाती है। एलुवियल सॉइल, तो एलुवियल सॉइल्स है जो कि कहाँ से डिराइव्ड, यानी कहाँ से मिलता है, सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड बाय रिवर्स एज इन द इंडो गंगेटिक प्लेन। इट इज़ इंडियाज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोडक्टिव सॉइल्स। तो एलुवियल सॉइल जो है इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रोडक्टिव सॉइल्स हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है इसका है, सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स हैं, रन फ्रॉम पंजाब टू आसाम एज वेल एज नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी वैलीज एंड प्लेन्स। अप्रोक्स 23.40% ऑफ इंडियाज टोटल सॉइल कवर। मतलब इंडिया का जो टोटल सॉइल है उसमें से इसका 23.40% हिस्सा है। उसके बाद आते हैं रेड सॉइल में। रेड सॉइल आर ऑफन रेडिश टू ब्राउनिश रिजल्टिंग फ्रॉम वेदरिंग ऑफ ग्रेनाइट्स एंड क्रिस्टलाइन रॉक्स एंड रेंज इन क्वालिटी फ्रॉम पुअर, थिन, लाइट colored upland soil to fertile deep colored downlands and valley soils। यानी रेड सॉइल्स भी बहुत प्रकार के होते हैं, रेडिश होते हैं, ब्राउनिश होते हैं और कुछ थिन होते हैं, कुछ थिक होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, यानी इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है। रेड सॉइल्स आर फाउंड इन सेक्शंस ऑफ तमिलनाडु, साउथर्न कर्नाटका, साउथ ईस्ट महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गोवा, केरला, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न राजस्थान, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय एंड नागालैंड अकॉर्डिंग टू 29.08% ऑफ इंडियाज टोटल सॉइल कवर। यानी ये कहाँ पर। उसके बाद ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहा जाता है या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। और ये इट कवर्स अबाउट 15% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। यानी ये टोटल जो मिट्टी का प्रतिशत है वो 15% ब्लैक सॉइल ही कवर करता है। इट कवर्स मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु। यानी कहाँ पाया जाता है, कुछ पार्ट महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु के भी कुछ पार्ट्स में। देन डेजर्ट सॉइल, नाम से पता चल रहा है डेजर्ट सॉइल्स डेजर्ट में ही पाया जाएगा। तो डेजर्ट सॉइल एंड एरिड एंड डेजर्ट सॉइल कैन बी फाउंड इन इंडिया सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स। मतलब बहुत सूखा या फिर अर्ध सूखा क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है, जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान हो गया, साउथर्न हरियाणा हो गया और साउथ वेस्ट पंजाब। दिस आर लैंड्स बिटवीन द इंदूज रिवर एंड अरावली हिल्स। यानी जो क्षेत्र हैं इंदूज रिवर और अरावली हिल्स के बीच में वहाँ पे पाए जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 29 मिलियन हेक्टेयर्स किलोमीटर्स। यानी ये कवर करता है कुल क्षेत्र का कितना, मतलब कुल मिट्टी का 29 मिलियन हेक्टेयर यानी 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर। लेटराइट सॉइल इज अ रॉक फाउंड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन्स लाइक इंडिया वेयर द क्लाइमेट इज अल्टरनेटली वेट एंड ड्राई। यानी लेटराइट सॉइल जो है वो रॉक है, एक तरह से पत्थर है जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स में ही पाया जाता है, जैसे कि इंडिया जहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा सूखा रहता है। और ये टोटल सॉइल का 4.30% कवर करता है इंडिया में। दे कैन बी फाउंड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम एंड तमिलनाडु। यानी ये कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, ओडिशा में, असम में और तमिलनाडु में। ठीक है। उसके बाद माउंटेन सॉइल, तो माउंटेन सॉइल भी माउंटेन में ही पाए जाएंगे, जैसे माउंटेन सॉइल आर फाउंड ऑल अलोंग द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड हिल्स। दे आर डिस्कवर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इन द फॉरेस्ट। क्लाइमेट्स, वेजिटेशन एंड टेरेन ऑल कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। हैंस द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज सॉइल्स वेराई फ्रॉम रीजन्स टू रीजन। यानी ये माउंटेन्स और हिल्स में ही पाए जाएंगे। और तो हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन क्रॉप्स, यानी कि क्रॉप्स में विविधता। ये देखिए डाइवर्सिटी इन क्रॉप्स यानी कि फसलों में विविधता। तो इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ अबाउट 1 बिलियन पीपल। मोर देन 70% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरियाज वेयर द मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर। यानी इंडिया में करीब 1 बिलियन लोग रहते हैं और यहाँ 70% से ज़्यादा जो लोग हैं वो रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल फार्म्स होल्डिंग। यहाँ ज़्यादातर स्मॉल फार्म्स होल्डिंग ही पाए जाते हैं। एवरेज फार्म साइज इज ओनली 1.57 हेक्टेयर्स। यहाँ का एवरेज जो फार्म साइज है वो 1.57 हेक्टेयर्स ही है। उसमें से 93% जो किसान हैं वो 4 हेक्टेयर से स्मॉल लैंड होल्डिंग्स
में आते हैं और वो सिर्फ 55% ऑफ एरेबल लैंड में ही कल्टिवेट कर पाते हैं। ऑन द अदर हैंड ओनली 1.6 ऑफ द फार्मर्स हैव ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स अबव 10 हेक्टेयर, और उसमें से केवल 10% ही ऐसे फार्मर हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, और वे 17.4% ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड लैंड का यूज करते हैं ड्यू टू डाइवर्स एग्रोक्लाइमा, यानी कि बहुत। ये देखिए मैं हिंदी में भी लेकर आई हूँ भौगोलिक विविधता। ये है जलवायु की विविधता। भौतिक विशेषताओं की अत्यधिक विविधता निवासियों के लिए विभिन्न प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ प्रस्तुत करती हैं। भारत में ऊंचे ऊंचे पर्वत और रेगिस्तान, पठार, उपजाऊ मैदान, नदियाँ, घाटियाँ और विशाल समुद्री तट हैं। असम में चेरापूंजी वह स्थान है जहाँ विश्व में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की जाती है, और दूसरी ओर राजस्थान के रेगिस्तान में वर्षा नहीं। जंगल में विविधता। भारत एक विशाल विविधतापूर्ण देश है। इसके भूमि क्षेत्र में दुनिया के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से लेकर बहुत शुष्क रेगिस्तान, तट रेखा से लेकर अल्पाइन क्षेत्र, नदी डेल्टा से लेकर उष्ण कटिबंधीय द्वीप तक शामिल हैं। फिर मिट्टी में विविधता। भारत की विशाल राष्ट्र में और भूविज्ञान, राहत, जलवायु, वनस्पति की विविधता है, इसलिए भारत में कई अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जो एक दूसरे से अद्वितीय यानी भिन्न है। कौन कौन प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? ये देखिए, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कुल 23.40% हिस्सा कवर करता है। वही लाल मिट्टी अक्सर लाल और भूरे रंग की होती है, जो ग्रेनाइट, दक्षिणी कर्नाटक, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, गोवा, केरल, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पूर्व राजस्थान, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में पाई जाती है। और लाल मिट्टी भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का लगभग 29.8% हिस्सा है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह देश की कुल भूमि का क्षेत्र का लगभग 15% भाग कवर करता है। इसमें रेगिस्तानी मिट्टी शुष्क और रेगिस्तानी मिट्टी भारत अर्ध शुष्क क्षेत्रों जैसे पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा और दक्षिणी पश्चिम पंजाब में पाई जाती है। ये सिंधु नदी और अरावली पहाड़ियों के बीच की भूमि है, जो लगभग 29 बिलियन हेक्टेयर यानी 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यह लेटराइट मिट्टी एक चट्टान है जो केवल भारत देश से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ जलवायु बारी बारी से नीली और शुष्क होती है। ये भारत की 4.30% भूमि को कवर करता है। वे कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश मिट्टी पर्वत और पहाड़ियों की ढलानों पर पाई जाती है। इनकी खोज जंगल में जैविक कचरे के टूटने के परिणाम स्वरूप हुई है। अब आते हैं फसलों की विविधता में। तो भारत में लगभग 1 अरब लोग रहते हैं। भारत की 70% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है। भारत कृषि की विशेषता छोटी जोत है। औसत खेत का आकार केवल 1.57 हेक्टेयर है। लगभग 93% किसानों के पास 4 हेक्टेयर से छोटी भूमि है, और वे लगभग प्रतिशत किसी योग्य भूमि का खेती करते हैं। दूसरी ओर केवल 1.6 किसानों के पास 10 हेक्टेयर से अधिक परिचालन भूमि है। यानी विविध कृषि जलवायु के कारण, यानी यहाँ पे बहुत अलग प्रकार की फसलें भी पाई जाती हैं। तो ये रही आज की टॉपिक, और इसका PDF नोट्स में मैं PDF नोट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।